हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देवेंद्र साहू। यूट्यूब के इस चैनल डीके मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इन दिनों हम जो है दो अलग अलग कॉन्सेप्ट पर डिस्कशन कर रहे हैं। एक हमारा सब्जेक्ट का चल रहा है जो कि नेट के लिए इंपॉर्टेंट है, और दूसरा जो है हमारा रीजनिंग पोर्सन चल रहा है। और वो नेट हो चाहे सेट हो चाहे कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो, ठीक है ना। ओके, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, सभी इंपॉर्टेंट, सब में इंपॉर्टेंट है ना, ठीक है। और उसी रीजनिंग पोर्शन का ये 5th वीडियो लेक्चर होने वाला है, ठीक है। और जितने भी मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ मैं उसका प्लेलिस्ट ज़रूर बनाता हूँ, ठीक है ना। तो बिल्कुल उन प्लेलिस्ट को लाइन से आप देखिए, पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। आज हम स्पेशली इंटेलेक्चुअल मैथमेटिक्स जो हमने देखा था उसी को कंटिन्यू करेंगे, उसी का ये सेकंड पार्ट होगा, ठीक है ना। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट पर डिस्कशन करेंगे, बहुत सारे हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिए, है ना। ओके, तो इंटेलेक्चुअल मैथमेटिक्स जिसे हम क्या बोलते हैं, बौद्धिक गणित जो कहते हैं, ठीक है ना, जिसमें बहुत अलग अलग वेराइटीज़ के क्वेश्चंस होते हैं। जैसे मैट्रिक्स से रिलेटेड है, ठीक है ना, हाउ मेनी ट्रायंगल्स से रिलेटेड है, हाउ मेनी स्क्वायर्स, हाउ मेनी रेक्टेंगल्स, ठीक है ना, इससे रिलेटेड होते हैं। ओके, या फिर कुछ फिगर में कुछ मिसिंग गिवन रहता है, ठीक है ना। इस तरह से बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होती है ना। स्क्वायर अलग अलग दिया रहेगा या ट्रायंगल्स अलग अलग दिए रहेंगे, उसमें कुछ नंबर्स मिसिंग रहेंगे। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस बताया भी था, उसी को मैं कंटिन्यू करूँगा। और आज हम स्पेशली जो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जो होता है ना, उसको चेंज करके, उसको कोड करके जो क्वेश्चंस बनते हैं उस पर हम बात करेंगे, ठीक है ना। आपको पता है कि मैथमेटिक्स में बेसिकली 4 अलग अलग ऑपरेशंस होते हैं। इसको हम ऑपरेशंस कहते हैं, बाइनरी ऑपरेशंस। क्या क्या है? प्लस है, माइनस है ना, मल्टीप्लिकेशन है और डिवीज़न। इसी पे खेल है ना। इसके अलावा कुछ और सिंबल्स हैं, जैसे ग्रेटर देन है, ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू है, लेस देन है, लेस देन आर इक्वल टू है, ठीक है ना। इसको हम इक्वल बोलते हैं। ये इम्प्लीकेशन है ना, ठीक है। ये बाई इम्प्लीकेशन है ना, इसको इम्प्लीकेशन या इम्प्लाइज बोलते हैं ना। ये बोथ इम्प्लाइज है, बाई इम्प्लीकेशन है। इतना क्लियर है, ठीक है ना। ये एरो है, ठीक है, राइट एरो, ये आपका लेफ्ट एरो है ना। ये अप है ना, अप को शो करता है, ये डाउन को शो करता है। क्लियर है। तो ये सारे जो सिंबल्स हैं, है ना, ये परपेंडिकुलर के लिए होता है ना, परपेंडिकुलर, ठीक है ना। और ये जो है पैरेलल के लिए होता है ना। ज्योमेट्री में बेसिकली हम यूज़ करते हैं इसका। तो ये सारे सिंबल्स आपको पता होना चाहिए। परफेक्ट ना। मैं फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ, फोकस कीजिए। इफ़ 9 क्रॉस 3 डिवाइडेड बाई 8 इक्वल्स टू 24, 10 क्रॉस 2 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल्स टू 35 एंड 80 क्रॉस 40 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू 6, है ना। देन 12 क्रॉस 4 डिवाइडेड बाई 3 क्वेश्चन मार्क, है ना। ऑप्शंस है 18, 15, 12 एंड 9, है ना। लॉजिक लगाइए, दिमाग लगाइए, क्या होगा, है ना। हमें 3 अलग अलग कॉन्सेप्ट दे दिया है, उन्हीं को हम देखेंगे, वहीं से हम लिंक करेंगे, वहीं से कंक्लूजन निकालेंगे और फिर उसको इसके लिए अप्लाई करेंगे। परफेक्ट है। ओके, तो क्या गिवन है? 9 क्रॉस 3 डिवाइडेड बाई 8 ये हमारा 24 है। 10 क्रॉस 2 डिवाइडेड बाई 7 हमारा 35 है। 80 क्रॉस 40 डिवाइडेड बाई 3 हमारा 6 है। तो हमें बताना है 12 क्रॉस 4 डिवाइडेड बाई 3 क्या होगा। लॉजिक लगाइए, है ना। 9 इंटू 3 27 होता है। 27 को 8 से डिवाइड तो हो ही नहीं पाएगा, तो डेसिमल में आएगा। 24 लाना है लेकिन मुझे, इसका मतलब समझ रहे हो ना कुछ खेल। इसको देखिए, 10 इंटू 2 20 होता है, 7 से डिवाइड होकर तो डिवाइड होते ही नहीं, पहले बात तो डेसिमल में आएगा। मतलब कहने का मतलब यहाँ मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई नहीं कर रहा है, डिवीजन डिवाइड नहीं कर रहा है, उसमें खेल है। हो सकता है दोनों रेसिप्रोकल हो सकता है यहाँ पे ये प्लस का काम कर रहा हो, ये माइनस का काम कर रहा हो, ठीक है ना। सैम्पल देख भी लेते हैं। 9 + 3 12, 12 + 8 है ना, 20 आ रहा है, 24 नहीं आ रहा है, मतलब वो पैटर्न भी नहीं है। आप तीनों में सेम पैटर्न ढूंढना है आपको, है ना। ओके, 9, अच्छा 9 को अगर 3 से डिवाइड करें तो 3 आता है, और 3 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करें तो 24 आ रहा है। देखते हैं इसमें भी लिंक होता है क्या। 10 को 2 से डिवाइड करने पे 5 आता है, और 5 को 7 से मल्टीप्लाई 35, पैटर्न मिल गया है ना, ठीक है। 80 को 40 से डिवाइड करो 2 आता है, 2 इंटू 3 होता है 6, पैटर्न हमें मिल चुका है। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का मतलब है डिवीज़न और डिवीज़न का मतलब है मल्टीप्लिकेशन। क्लियर है। तो फाइनली समझ आ गया ना। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 3 इंटू 8 आएगा 24, है ना। 10 को 2 से डिवाइड करो 5, 5 इंटू 7 आएगा 35, है ना। 80 को 40 से डिवाइड करो आएगा 2, 2 इंटू 3 होता है 6। तो 12 को 4 से डिवाइड करो आएगा 3, और 3 इंटू 3 होता है 9। इसका मतलब क्या आएगा? 9, है ना। 12 को 4 से डिवाइड करो 3, और 3 इंटू 3 होता है 9। सो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। इफ़ प्लस मीन्स अप एरो, माइनस मीन्स राइट एरो, क्रॉस मीन्स लेफ्ट एरो, डिवाइड मीन्स, डिवीजन मीन्स डाउन एरो, एंड इक्वल मीन्स, है ना, डबल अप एरो, ठीक है ना। ओके, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट, है ना। ABCD ऑप्शन आप देख सकते हैं, देख के बड़ा खतरनाक लग रहा है, ठीक है ना। और खतरनाक इसलिए लग रहा है कि प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और इक्वल जो होता है उनके प्लेस पे, है ना, आपको अपर लोअर, ठीक है, जो एरोज हैं, राइट एरो लेफ्ट एरो, ये पूरा मिक्स करके दे दिया है। इसी वजह से थोड़ा अजीब लग रहा है। बनाने का तरीका बिल्कुल सिंपल है ना। इसका पैटर्न क्या है समझिए, है ना।
ABCD जो ऑप्शंस हैं पूरे ऑप्शंस के थ्रू जाना है ना। जहाँ जहाँ आपने लिखा प्लस मीन्स इतना, इसका मतलब इतना मीन्स ये हुआ ना, ठीक है ना। तो समझ लीजिए कि प्लस के प्लेस पे ये है तो इसके प्लेस पे ये हुआ, अगर माइनस के प्लेस पे ये है इसका मतलब इसके प्लेस पे ये हुआ। इस तरह से लॉजिक यहाँ पर लगाइए। मतलब तरीका ये हुआ, जितना भी आप सिंबल देख रहे हो ना इस तरह से एरोस के फॉर्म में, उसको वापस इस फॉर्मेट में लिखिए और देखिए कौन सी इक्वेशन बैलेंस हो रहा है, यानी LHS इक्वल्स टू RHS कौन सा हो रहा है। जो हो रहा होगा वही ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है ना। ओके, तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर A की अगर बात करें, है ना, क्या होगा 6, है ना। अप एरो मीन्स है प्लस, ठीक है ना, तो वही है, जस्ट अपोजिट आपको जाना है। राइट एरो हमने माइनस के प्लेस पे लिखा था, है ना, और फिर है ना 9, लेफ्ट एरो जो है क्रॉस के प्लेस पे लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद है 2, डाउन एरो जो है डिवीज़न के प्लेस पे लिखा गया है। उसके बाद फिर ये आपका इक्वल को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 है, फिर इक्वल को रिप्रेजेंट कर रहा है, फिर है 3, है ना। मैं सभी ऑप्शंस को पहले कन्वर्ट कर लेता हूँ ना, उसके बाद इंडिविजुअली हम सॉल्व करेंगे। ये आपका है 6, है ना। लेफ्ट एरो मीन्स, है ना, हमने जो है क्रॉस के प्लेस पे लेफ्ट एरो यूज़ किया था, है ना, 9, और हमने प्लस के प्लेस पे एरो यूज़ किया था, देन 11 है, ठीक है। राइट एरो हमने माइनस के प्लेस पे यूज़ किया, ठीक है। 5, डाउन एरो हमने डिवीज़न के प्लेस पे यूज़ किया, देन 2, उसके बाद है इक्वल, फिर है 62.5, है ना। सी ऑप्शंस देखिए, है ना, सी ऑप्शन में क्या है 8, है ना, डिवीज़न, है ना 3, देन प्लस आएगा, ओके, देन 4, है ना, देन आपका हो जाएगा माइनस, परफेक्ट, फिर है 2, अप एरो हमने प्लस के प्लेस पे लिखा था, है ना। उसके बाद आपका है 5, है ना, देन इक्वल 14, लास्ट ऑप्शन है डी, है ना 17, है ना, इनटू मल्टीप्लिकेशन का सिंबल, 2 प्लस सिंबल, देन 20, है ना 20, अप एरो प्लस के प्लेस पे, ठीक। अच्छा, राइट एरो जो है माइनस के प्लेस पे लिखे था ना, ये वाला 17 इंटू 2, उसके बाद फिर राइट एरो जो हमने लिखा था वो है माइनस के प्लेस पे, है ना, तो माइनस आएगा, फिर ये जो है आपका प्लस आएगा, देन 6, डाउन एरो मैंने डिवीज़न के प्लेस पे लिखा था, देन आएगा 2, फिर है इक्वल 18, ठीक है। थोड़ा सा टाइम टेकिंग तो है बट कोशिश करेंगे, है ना, स्पीड बनाने का, है ना। ओके, जैसी क्वेश्चन हमने देखा बिल्कुल टूट पड़ो तुरंत ऑप्शन में। वैसे मैं यहाँ एक्सप्लेन करने के लिए सभी ऑप्शन को डिटेल में जा रहा हूँ, ऑब्वियस सी बात है, जब आप एग्जाम में बनाएंगे स्पीड ही बनाएंगे और ऑप्शन को सीधे सीधे सॉल्व करते हुए आप आगे बढ़ेंगे। हो सकता है पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाए, फिर 3 ऑप्शन देखने की जरूरत क्या है, अगर ये गलत है तो फिर भी ऑप्शन में जाएंगे, फिर अगर ये करेक्ट हो गया फिर बाकी देखने की जरूरत क्या है। बात क्लियर है ना, ठीक है। और आपको पता है जब भी प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एक साथ आता है तो आपको समझना चाहिए कि हमें फॉलो करना है बोर्ड मास, ठीक है ना। और इसके बारे में आपने क्लास, है ना, मिडिल क्लास में पढ़े होंगे, है ना। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये बोर्ड मास, ब्रैकेट ऑफ डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये होता है। तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, जो भी ब्रैकेट रहे, ठीक है ना। ये सब वेराइटीज़ हैं ब्रैकेट के, अगर ब्रैकेट है पहले तो उसको सॉल्व करते हैं। वैसे ब्रैकेट का मीनिंग अपने आप में मल्टीप्लिकेशन से है, इस बात को ध्यान रखना है। तो ब्रैकेट के अंदर जो भी है पहले वो सॉल्व होता है, कहने का मतलब ये है। तो सबसे पहले ब्रैकेट अगर है क्वेश्चन में तो ब्रैकेट के अंदर जो भी हो वो पहले सॉल्व होता है। उसके बाद फिर डिवीज़न जो है ना, उनको हम सॉल्व करते हैं, डिवाइड के फॉर्म में जो भी रहेगा उनको सॉल्व करते हैं। देन हम मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में जो रहेगा उनको सॉल्व करेंगे, देन हम एडिशन के फॉर्म में जो रहेगा उनको सॉल्व करेंगे, देन हम सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में जो रहेगा उनको सॉल्व करेंगे। बात क्लियर ना। तो ये सब प्रोसीजर है ना, सॉल्व करने का तरीका है। ओके, चलो तो हम बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ ब्रैकेट तो है नहीं, इसका मतलब हम इस प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। तो 2 डिवाइडेड बाई 2 पहले होगा ना, ध्यान रखना। तो ये डिवीज़न होने के बाद आ गया 1 आ गया, इंटू 9 माइनस 5 प्लस 6, ठीक है, क्लियर है। मैं लेफ्ट हैंड साइड को ही सॉल्व करूँगा क्योंकि राइट हैंड साइड में तो फिक्स वैल्यू है। तो 2 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा, 2/2 कितना आ गया 1, डिवीज़न के बाद मल्टीप्लिकेशन, तो 9 इंटू 1 कितना आ जाएगा 9, परफेक्ट। उसके बाद फिर, है ना, प्लस है तो प्लस होगा तो कितना आ जाएगा 6 + 11, है ना, 6 + 5 11 आ जाएगा, फिर माइनस 2 आएगा। तो 2 और 3 इक्वल होता है क्या, नहीं होता है, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग है। सेकेंड ऑप्शन में चलते हैं, डिवीज़न करेंगे तो ये आ जाएगा 5/2, ठीक है ना, माइनस 11 प्लस 6 × 9 कितना आएगा 45, परफेक्ट ना, है ना। डिवीज़न पहले मैंने किया, है ना, डिवाइस में अब यहाँ डेसिमल के फॉर्म में आएगा तो डेसिमल क्या करना, 5/2 लिखिए, उसको मल्टीप्लिकेशन हुआ, कितना आता है 6 × 9 होता है आपका 54, है ना, और प्लस 11। अब क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5 6 65 - 5/2, परफेक्ट ना। अब हम क्या करेंगे, है ना,
लॉजिक लगाइए। 5/2 को वैसे मैं लिख सकता हूँ 2.5, इस बात को भी ध्यान रखिए। 5/2 का मतलब क्या है ना, 5/2 का मतलब 2.5 होगा ना। आप अगर नहीं समझ आ रहा है आपको तो इस तरह से डिवाइड करके कर सकते हैं, परफेक्ट ना। 1 डेसिमल के बाद 0 लगाए तो क्या आ जाएगा, 2 × 5 = 10, कैंसिल हो गया तो 2.5 ही तो आएगा, परफेक्ट। 65 माइनस 2.5 कितना होता है, 65.0 और 2.5 ये होता है डेसिमल को सॉल्व करने का तरीका, है ना। 65 मतलब 65.0 और 2.5 याद रखना, पॉइंट बिल्कुल एक जगह पे रहना चाहिए, एक जगह पे है 5, याद कीजिए। 0 - 5 0 - 5 मतलब 10 - 5 करना पड़ेगा ना, तो 5 आएगा। अपने एक लिए तो यहाँ 1 आएगा, 5 - 3 2 6, 62.5 बिल्कुल बैलेंस हो रहा है। अगर ये बैलेंस हो रहा है ये ऑप्शन करेक्ट है, और एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा तो ये दोनों देखने की ज़रूरत नहीं है, डिस्कार्ड, क्लियर ना। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। कोई भी डाउट निकल के सामने आता है बेहिचक कमेंट कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इफ प्लस मीन्स क्रॉस दैट इज मल्टीप्लिकेशन, माइनस मीन्स प्लस दैट इज एडिशन, एंड डिवीजन मीन्स सब्ट्रैक्शन, एंड क्रॉस मीन्स डिवीजन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 + 6 - 2 × 12, है ना, डिवाइडेड बाई 4। ओके, ऑप्शंस है 12 जॉइंट 1/6, 28, 24 जॉइंट 1/4, 23 करके देख सकते हैं कि हो सकता है कि डिवीजन के फॉर्म में आंसर आए, हो सकता है कंप्लीट डिवाइड के फॉर्म में आए। बात क्लियर है ना। ओके, फर्स्ट वी हैव टू यूज द गिवन कॉन्सेप्ट्स, है ना, ठीक है। आफ्टर देन वी विल यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ बोर्ड मास, परफेक्ट ना। ओके, तो सबसे पहले चीज़ तो यही है कि जो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन उसको जो गिवन कॉन्सेप्ट उसको अप्लाई करना है, उसके बाद हम अप्लाई करेंगे बोर्ड मास को। ऐसे नहीं कि यहीं पे एक्साइटमेंट में आप सीधा सीधा सॉल्व करने भिड़ जाओ इसको, ऐसा नहीं करना है। आपको दिया है ना भैया ये, इसको तो पहले यूज़ करना पड़ेगा ना। ओके, तो सबसे पहले यूज़ करो, प्लस के प्लेस पे क्रॉस, है ना। ओके, माइनस के प्लेस पे प्लस, और क्रॉस के प्लेस पे हमें करना है डिवाइड। 12 डिवाइड के प्लेस पे क्या है भैया, -4, परफेक्ट ना। प्लस है क्रॉस, माइनस है प्लस, क्रॉस है डिवाइड, और डिवाइड है आपका माइनस, ठीक है ना। ये हो गया। अब फाइनली ये एक एक्सप्रेशन है, इसको सॉल्व करना है बोर्ड मास के थ्रू। तो पहले डिवीजन, देन मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो 4 × 6 + 2 डिवाइडेड बाई, है ना, 12, ये लाइन क्लियर हुआ ना। 2 डिवाइडेड बाई 12, सबसे पहले 6 सॉल्व करना था, है ना। उसके बाद फिर मल्टीप्लिकेशन, तो 6 × 4 कितना होगा, 24, है ना। अच्छा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/6 करके -4। देन क्या करेंगे, प्लस करेंगे, परफेक्ट। इसको प्लस करना है, ये 24/1 + 1/6 है ना, ध्यान रखिए। तो 1 और 6 का एलसीएम निकालेंगे, है ना, ठीक है। तो एलसीएम 6 हो जाएगा। या फिर इसका तरीका बता रहा हूँ, इसको डिनोमिनेटर को सेम करना है। दो जैसे नंबर आपका है, जैसे 1/2 + 1/2, है ना, और एक जैसे 1/2 + 1/3, दोनों को ऐड करने का तरीका क्या होगा, डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ता है। सेम अगर पहले से है तो कोई दिक्कत नहीं, सीधा सीधा डिनोमिनेटर 2 ऐड होगा, 1 + 1 कितना आ गया, 2/1, सीधा सीधा ऐड हो जाता है ऊपर जो, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो। अगर सेम नहीं है तो पहले एलसीएम निकालते हैं 2 और 3 का। तो 2 और 3 का एलसीएम कितना निकलेगा, 6। 2 × 3 6 ना, या इसको एलसीएम निकालने का तरीका ऐसा है, 2 1, है ना, और 3 1, 2 × 3 कितना होता है, 6, एलसीएम निकला 6, है ना। तो 6 डिनोमिनेटर में आएगा, ठीक है। तो इसके लिए तरीका ये होता है, आप यहाँ नीचे को 6 करो और यहाँ पर भी नीचे को 6 करो। कैसे करेंगे, मैंने 2 में 3 को मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने 3 में 2 को मल्टीप्लाई करो तो ऊपर को भी 2 मल्टीप्लाई करेंगे। अब डिनोमिनेटर सेम हो गया, है ना, 3 + 2 5/6 आया, क्लियर है ना। बहुत लोगों को पहले से क्लियर होगा, लेकिन कई जो है ना, मैथ्स से हट के दूसरे बैकग्राउंड से भी होता है ना, अलग अलग आर्ट सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, तो उनके लिए बताना ज़रूरी है चीज़, है ना। इतना क्लियर है। तो 1 और 6 का जो एलसीएम निकलेगा वो होगा 6, है ना। 1 × 6 जार तो ऊपर भी 24 × 6 जार होगा, 6 × 1 जार तो ऊपर 1 × 1 जार होगा, ठीक है ना। तो 1 × या फिर आप, है ना, नहीं समझ आ रहा है तो, है ना, 6/1 × 6 ऐसे कर लीजिए, परफेक्ट ना, है ना। तो ये हो जाएगा 6, 24 × 6 कितना होता है भैया, है ना, 6 × 4 होता है 24, है ना, कैरी 2 आएगा, 6 × 2 12 और 2 14, और प्लस 1/6 -4। अब डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर ऐड होगा तो क्या हो जाएगा, 144 + 1 -4। तो ये हो जाएगा फाइनली, है ना, इधर बनाते हैं 145/6 -4, ठीक है। फाइनली फिर से एलसीएम निकालेंगे, 4 मतलब 4/1, तो फिर से /6 आएगा, तो 1 है ना। सिंपल लॉजिक ये है कि इससे मल्टीप्लाई होता है या इससे मल्टीप्लाई होता है, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होता है, ठीक है ना। ओके, तो 144 × 1 जार 144, 6 × 4 जार 24। अगर एक्चुअल मीनिंग में जाओगे तो ये है कि 6 × 1 जार
6 है, तो ऊपर कोई 1 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, बीच में क्या है भैया माइनस, 1 इंटू 6 जार 6 है, तो 4 इंटू 6 जार 24, इस तरह से होता है ना। सब्ट्रैक्ट करो कितना आएगा, 5 में 4 गया कितना आएगा 1, 4 में 2 गया 2, 1/6। परफेक्ट है। यहाँ से तो दिमाग लगा सकते हो ना भैया कि ये आंसर कभी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, मतलब बचा ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्लियर है, कन्फर्मेशन कर लीजिए। ठीक है, आप जो है 121 6 से डिवाइड कीजिए, है ना, कितना होता है 6 इंटू 2 जार 12। ठीक है, ये हो गया कैंसिल, आएगा 1, लेकिन है ना ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर 0 लगाना पड़ेगा, है ना। देन ये क्या आ जाएगा भैया यहाँ पे, फिर इस यहाँ पे 0 आएगा तो डेसिमल लगाना पड़ेगा, तो डेसिमल तो अपने को लेना नहीं है ना, तो इतना ही को अरेंज किया गया है, आप देख सकते हैं। ठीक है ना, इसको लिखने का तरीका क्या है, लिखने का तरीका है भाई 121/6 को हम लिख सकते हैं, नीचे में तो 6 रहेगा ही रहेगा, है ना, जो भी आपका कोशिएंट है और जो आपका रिमाइंडर है। ठीक है ना, ये आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है ना। दूसरे अगर लैंग्वेज में कहें तो ये आपका डिविडेंड है, डिविज़र है, डिविज़र 6 फिक्स है, ऊपर रिमाइंडर होता है, ये कोशिएंट होता है। तो 20 जॉइंट 1/6 आंसर है। एक्सप्लेन करने के वजह से मैं एक चीज़ बता रहा हूँ ना, बाकी अगर खुद बनाना होगा तो ऑब्वियस सी बात है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं, सीधा सीधा फटाफट सॉल्व कीजिए, खत्म कहानी, परफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इफ़ 1 = 3, 2 = 5, 3 = 7, 4 = 9, देन 5 = क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना, इतने सारे वेराइटीज़ के क्वेश्चन बनते हैं ना, आप सोच भी नहीं सकते। मतलब इतना तो क्लियर है, आप जितना प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना आपको आइडियाज़ मिलता जाएगा कि क्वेश्चंस को कैसे टैग करना है। यानी इसमें मैथमेटिकल लॉजिक तो इसमें है ही, इसमें एक तरह से मैं कहूँ तो इसमें सीरीज़ प्रॉब्लम भी इसमें मिल रहा है इस क्वेश्चन में। ठीक है ना, 1 को 3 लिखा जाए, 2 को 5 लिखा जाए, 3 को 7 लिखा जाए, 4 को 9 लिखा जाए, देन 5 को क्या लिखा जाएगा, तुरंत समझ आ गया, है ना। आंसर क्या है माइंड में आपको समझ आ गया, कौन सा ऑप्शन आएगा बताइए, है ना। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ठीक है ना, 11 आएगा ना, ओके। और कैसे आपने जाना, सीरीज़ प्रॉब्लम के थ्रू जाना। 1 की वैल्यू 3 है, 2 की वैल्यू 5 है, 3 की वैल्यू 7 है, 4 की वैल्यू 9 है, तो 1 को 3 लिखा गया, 3 के बाद जस्ट 5 + 2, 5 के बाद +2 7, 7 के बाद +2 9, तो 9 + 2 क्या आएगा 11। अब ये तो लाइन से बढ़ रहा है 1 2 3 4 5 करके, बात क्लियर है ना। तो 5 क्या होगा 11, तो ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा। तो खुद से प्रैक्टिस कीजिए, किसी भी तरह से डाउट निकल के सामने आता है बेझिझक कमेंट कर सकते हैं आप, है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ जितने भी चीज़ आज बताया गया, है ना, क्लियर हुआ होगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर कीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस भी कीजिए। ठीक है ना, नेक्स्ट वीडियो में हम रीजनिंग पोर्शंस को कंटिन्यू करेंगे। जो मैथमेटिकल पोर्शन है अब बचा हुआ है, मैथमेटिकल पोर्शन मतलब प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, परसेंटेज से रिलेटेड है, स्पीड टाइम है, बहुत सारी चीज़ें हैं, हम लाइन से उसको क्लियर करेंगे वीडियो में। ठीक है ना, और मैं कुछ क्वेश्चंस आपके लिए दे रहा हूँ, ठीक है ना, उन क्वेश्चंस को आप, है ना, देखिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन फोटोज़ का, और इन क्वेश्चंस का, और इनको खुद से सॉल्व कीजिए। ठीक है ना, तो देख लीजिए। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।